सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 23 अप्रैल सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे करंट अफेयर्स आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। फ्रेंड्स चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जगन्नाथ विद्या दीवेना योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? इसको शुरू किया है आंध्र प्रदेश राज्य की सरकार ने। ये आपका आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने हाल ही में वर्ष 2021-22 के लिए जगन्नाथ विद्या दीवेना योजना के तहत 672 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की है। जगन्नाथ विद्या दीवेना योजना का मुख्य उद्देश्य उन सभी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना है जो वित्तीय बोझ के कारण अपनी फीस का भुगतान करने में सक्षम नहीं हैं। यह योजना मुख्य रूप से उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य राज्य के 14 लाख से अधिक छात्रों को फीस प्रतिपूर्ति प्रदान करना है। आंध्र प्रदेश के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, विशाखापट्टनम, कुर्नूल है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी हैं जो वाई.एस.आर. कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं। आंध्र प्रदेश के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी हैं। आंध्र प्रदेश की लोकसभा सीट 25 हैं, राज्यसभा सीट 11 हैं, विधानसभा सीट 175 हैं। आंध्र प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य बना था। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है। कोलेरू झील और पुलकट झील आंध्र प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है, यह भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व यह भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। किस राज्य की समुद्री तट की रेखा दूसरी सबसे लंबी है? आंध्र प्रदेश की रेखा सबसे लंबी है। 974 किलोमीटर। पहले स्थान पर गुजरात है। आंध्र प्रदेश के मंदिर तिरुपति बालाजी मंदिर, वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमाला में स्थित है। चलते हैं फ्रेंड्स और जानकारी के साथ। आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य कुचिपुड़ी, घंटा, मर्दाला, भामा कल्पम, धीमसा, कोलट्टम, विलासी नाट्यम। आंध्र प्रदेश के हवाई अड्डे विशाखापत्तनम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। टॉप 5 योजनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। घाट पेयजल योजना को उत्तराखंड ने शुरू किया है। मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना को उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। किसान फसल राहत योजना को झारखंड की सरकार ने शुरू किया है। एक जिला एक शिल्प अभियान को मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना को उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किम बू क्यूम किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री बने हैं। डी आपका आंसर हो जाएगा। दक्षिण कोरिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। दक्षिण कोरिया की राजधानी का नाम सियोल है। दक्षिण कोरिया की करेंसी दक्षिण कोरियाई वान है। दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री किम वू क्यूम हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे-इन हैं। सैमसंग हुंडई एलजी का मुख्यालय कहाँ से था? दक्षिण कोरिया में। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का क्या नाम है? 38वीं समानांतर रेखा। दक्षिण कोरिया की संसद का नाम क्या है? नेशनल असेंबली है। टॉप 5 देशों के प्रधानमंत्रियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। कंबोडिया के प्रधानमंत्री हन सेन हैं। कोसोवो के प्रधानमंत्री अल्बिन कुर्ती हैं। फ्रांस के प्रधानमंत्री जीन कास्टेक्स हैं। जॉर्जिया के प्रधानमंत्री इराकली गरीब सविली हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनौथ हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी दिवस कब मनाया गया है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। पृथ्वी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। पूरे विश्व में पृथ्वी को बेहतर बनाने के बारे में जागरूकता फैलाने और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 2021 में विश्व पृथ्वी दिवस की 51 वर्षगांठ मनाई गई है। 2009 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा पृथ्वी दिवस को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस के रूप में नामित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस 2021 की थीम है रिस्टोर आवर अर्थ
जिस ग्रह पर हम रहते हैं उस ग्रह का नाम पृथ्वी है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? 23.50 डिग्री झुकी हुई है। विश्व पृथ्वी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह का नाम क्या है? चंद्रमा। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। सौरमंडल में किस ग्रह का घनत्व सबसे ज़्यादा है? पृथ्वी का। किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? पृथ्वी को। मार्च महीने के टॉप 5 महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस 20 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में द स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2020 को किसने जारी किया है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने इसको जारी किया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत बांग्लादेश सीमा पर पिछले साल 2020 मई में आया चक्रवात एम्फान सबसे महंगा साबित हुआ है। उत्तरी हिंद महासागर में इस उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में भारत को करीब $14 अरब का आर्थिक नुकसान हुआ है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण वर्ष 2020 सबसे गर्म साल रिकॉर्ड किया गया है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई थी। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। महासचिव हैं पेटेरी तालस हैं। अध्यक्ष गेरहार्ड एड्रियन हैं। 2021 में जारी की गई टॉप 5 रिपोर्ट्स के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। किस संगठन ने विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट को जारी किया है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जारी किया है। वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया? अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान ने जारी किया है। किस देश ने चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के बढ़ते तनाव पर ग्लोबल ट्रेड्स रिपोर्ट 2021 को जारी किया है? अमेरिका ने जारी किया है। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2021 रिपोर्ट किसने जारी की है? यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड ने जारी की है। फ्यूचर ऑफ टैलेंट रिपोर्ट को किसने जारी किया है? लेखदिन ने इसको जारी किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रियंका मोहिते विश्व की 10वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट अन्नपूर्णा को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। यह चोटी किस देश में स्थित है? नेपाल में स्थित है। सी आपका आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र की प्रियंका मोहिते ने विश्व की 10वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट अन्नपूर्णा पर फतह हासिल की है, जो यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बन गई है। माउंट अन्नपूर्णा नेपाल में स्थित हिमालय का एक पुंजक है जिसमें 8000 मीटर से अधिक ऊंची चोटी शामिल है और इसे चढ़ाई करने के लिए सबसे कठिन पहाड़ों में से एक माना जाता है। नेपाल भारत का पड़ोसी देश और एशिया महाद्वीप में स्थित है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल की करेंसी नेपाली रुपया है। नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हैं। नेपाल भारत के 5 राज्यों को छूता है: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8848.86 मीटर है, यह भी नेपाल में स्थित है और इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी घाघरा नदी है। भारत का कौन सा राज्य नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है? उत्तर प्रदेश। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू नेपाल में है। नेपाल की संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है। भारत और नेपाल के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? सूर्यकिरण युद्ध अभ्यास होता है। पर्वत और पहाड़ियाँ। भारत के सबसे नवीन पर्वत शिवालिक है। भारत के पीओके में स्थित सबसे ऊंची चोटी K2 गार्डन ऑस्टिन है। भारत का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट 8848.86 मीटर है। भारत के पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय राज्य में स्थित है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली है जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। गुरु शिखर पर्वत राजस्थान में स्थित है। पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा देश नई डिजिटल मुद्रा बना रहा है? तो बिटकॉइन कौन सा देश बना रहा है? यूनाइटेड किंगडम इसको बना रहा है। डी आपका आंसर हो जाएगा। बैंक ऑफ इंग्लैंड के अनुसार बिटकॉइन करेंसी के चलन में आने पर इस मुद्रा को
घरों, व्यवसाय और बैंकों में उपयोग किया जा सकेगा। वर्तमान में सिर्फ बहामास के पास ही ऐसी मुद्रा है। इंग्लैंड, ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप महाद्वीप में स्थित है। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन है। यूनाइटेड किंगडम की करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन में। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन में। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन में। यूनाइटेड किंगडम की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सेवरेन नदी है। चलते हैं फ्रेंड्स कुछ और जानकारी से। यूनाइटेड किंगडम के संविधान से क्या क्या लिया गया है? संस्थात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख और देश धनवाद यहाँ से लिया गया है। टॉप 5 देशों की मुद्राओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। जापान की करेंसी जापानी येन है। किर्गिस्तान की करेंसी किर्गिस्तानी सौम है। कुवैत की करेंसी कुवैती दिनार है। लेबनान की करेंसी लेबनानी पाउंड है। बेलारूस की करेंसी यहाँ पर बेलारूसी रूबल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 10.2% रहने का अनुमान लगाया। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 10.2% कर दिया है। पहले यह अनुमान 10.7 से 10.9% के बीच था। कोविड-19 वायरस मामले में तेजी से वृद्धि के साथ विभिन्न राज्यों में लगाई जा रही पाबंदियों से आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होने के साथ वृद्धि दर के अनुमान को कम किया गया है। CARF रेटिंग स्थापना 1993 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में। MD एंड CEO अजय महाजन हैं। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत के 68वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? अर्जुन कल्याण इसके नए ग्रैंड मास्टर बने हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु के अर्जुन कल्याण ने सर्बिया में चल रही ग्रैंड मास्टर राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में मोंटेनेग्रो के ग्रैंड मास्टर कौशिक ड्रैगन को हराकर यह उपलब्धि हासिल की है। FIDE विश्व में जितने भी शतरंज के खेल होते हैं उन्हें FIDE रेगुलेट करता है। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन विश्व शतरंज महासंघ स्थापना 20 जुलाई 1924 को हुई थी। मुख्यालय लोसाने है। अध्यक्ष आर्कडी डवोरकोविच हैं। द क्रिसमस पिग पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? JK रॉलिंग ने इस पुस्तक को लिखा है। ये आपका आंसर हो जाएगा। माई मदर माई हीरो पुस्तक अच्युता सामंत ने लिखी है। सुपारी पालन पुस्तक डॉक्टर शैलेंद्र जोशी ने लिखी है। युवा भारत दी हीरोज ऑफ टुडे पुस्तक देववीर सिंह भंडारी ने लिखी है। नेम्स ऑफ दी वोमेन पुस्तक लॉन्च हुई है। पुस्तक जीत थाइल ने लिखी है। माई आउन लिटिल वर्ल्ड पुस्तक MS के माया ने लिखी है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल जीवन मिशन किस मंत्रालय की पहल है? जल शक्ति मंत्रालय की ये पहल है। ये आपका आंसर हो जाएगा। जल जीवन मिशन का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पर्याप्त मात्रा में पीने के पानी की आपूर्ति करना है और प्रत्येक ग्रामीण घर में नल से जल उपलब्ध कराना है ताकि उन्हें पानी लेने के लिए दूर न जाना पड़े। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 22 अप्रैल 2021 को किस विषय के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया है? रिस्टोर आवर अर्थ के साथ ये मनाया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक 2021 में 115 देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर है? 87वें स्थान पर है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस सूचकांक में सिर्फ 5 देश हैं। प्रथम स्थान पर स्वीडन है, सेकंड पर नॉर्वे, डेनमार्क तीसरे पर है, स्विट्जरलैंड चौथे पर, ऑस्ट्रिया 5वें स्थान पर है। भारत के पड़ोसी देशों की रैंक चीन 68वें स्थान पर है, श्रीलंका 69वें स्थान पर है, पाकिस्तान 104वें और नेपाल 92वें स्थान पर है। इस सूचकांक में जिम्बाब्वे सबसे नीचे 115वें स्थान पर है। केंद्र सरकार ने कोविड-19 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों की बीमा योजना को कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में इदरीस डेवी इटनो का निधन हो गया है। वो किस देश के राष्ट्रपति थे? चाड रिपब्लिक के वो राष्ट्रपति थे। बी आपका आंसर हो जाएगा। राजधानी एनज मैना है। सैन्य परिषद के अध्यक्ष मोहम्मद इदरीस डेवी है। मुद्रा CFA फ्रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। सिंघम, वास्तव, सिम्बा और खाकी जैसी प्रसिद्ध फिल्मों में काम कर चुके प्रसिद्ध अभिनेता का हाल ही में निधन हो गया। किशोर नंद लास्कर का यहाँ पर निधन हो गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। उनकी पहली फिल्म नवारे सगले गढ़व 1982 में रिलीज हुई थी। मशहूर मराठी फिल्में भविष्याची, ऐसी तैसी,
द प्रिडिक्शन, गाम, थोर, पोढ़ारी चोर और जरा जपून करा इत्यादि थे। उन्हें आखिरी बार महेश मांजरेकर की वेब सीरीज 1962 द वार इन द हिल्स में देखा गया था। भारत के 68वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने? अर्जुन कल्याण इसके मास्टर बने हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। 22-23 अप्रैल 2021 को वर्चुअल रूप से किसकी मेजबानी में लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट का आयोजन किया गया है? अमेरिका का यहाँ पर आयोजन किया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। इस सम्मेलन में भारत और अमेरिका ने इंडिया यूएस क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप लॉन्च करने की घोषणा की है। हाल ही में KRI नान गल्ला 402 को सुर्खियों में देखा गया है। यह एक पनडुब्बी है। बी आपका आंसर हो जाएगा। 1 जनवरी 2022 से कितने साल के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के 3 निकायों का सदस्य चुना गया है? 3 साल के लिए चुना गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। वे 3 निकाय जिनका भारत सदस्य बना है अपराध रोकथाम और आपराधिक न्याय आयोग का बना है, लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र का कार्यकारी बोर्ड बना है, विश्व खाद्य कार्यक्रम का कार्यकारी मंडल बना है। इसके अलावा पाकिस्तान को भी संयुक्त राष्ट्र के 3 निकाय अपराध रोकथाम एवं आपराधिक न्याय आयोग, महिलाओं की स्थिति पर आयोग और जनसंख्या एवं विकास आयोग के सदस्य के रूप में 1 जनवरी 2022 से 3 साल के लिए चुना गया है। UN इकोसॉक यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इसके फुल फॉर्म है। स्थापना 26 जून 1945 को हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क में। प्रेसिडेंट मुनीर अकरम है। सदस्य देश 54 है। गैर सरकारी ट्रेंड संगठन नेस्कॉम की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? रेखा मेनन इसके अध्यक्ष बनी है। ये आपका आंसर हो जाएगा। स्थापना 1 मार्च 1988 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रेसिडेंट देवजानी घोष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस भारतीय महिला को अमेरिका का एसोसिएट अटॉर्नी जनरल बनाया गया है? वनीता गुप्ता को बनाया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। अमेरिका में हाल ही में ऊंचे पदों पर नियुक्त अन्य भारतीय मूल के व्यक्ति कमला हैरिस उपराष्ट्रपति के रूप में यहाँ पर स्थापित हो चुकी हैं। डॉक्टर विवेक मूर्ति सर्जन जनरल अमेरिका का सर्वोच्च चिकित्सक अधिकारी बन चुका है। डॉक्टर राज अय्यर अमेरिकी सेना के प्रथम मुख्य सूचना अधिकारी बन चुके हैं। भव्यालाल नासा का एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ बन चुका है। अमेरिकी ऊर्जा विभाग के चीफ ऑफ स्टाफ तारक शाह हैं। सबरीना सिंह व्हाइट हाउस की उप प्रेस सचिव है। वेदांत पटेल व्हाइट की सहायक प्रेस सचिव है। माला अडिगा जिल बाइडेन की नीति निदेशक हैं। गरिमा वर्मा जिल बाइडेन की डिजिटल निदेशक हैं। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूमिधर बर्मन का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है? असम के पूर्व मुख्यमंत्री का यहाँ पर निधन हो गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। असम का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। जिला 33 है। राजधानी देशपुर। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है। राज्यपाल जगदीश मुखी, मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया। गुवाहाटी हाई कोर्ट है। निर्वाचन सीट लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 7 है। विधानसभा सीट 126 है। राजकीय चिन्ह राजकीय पशु एक सींग वाला गेंडा। राजकीय पक्षी श्वेत पंख वाला काठ बतख है। राजकीय वृक्ष होलोंग है। राजकीय फूल द्रौपदी माला है। लोक नृत्य बगुरोबा, अंकियानाट, झुमुरा, होबजा नाई, खेल गोपाल, नट पूजा, महाराष्ट्र बिछुआ, कली गोपाल तथा बिहू है। राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान, डेब्रू साईखोबर राष्ट्रीय उद्यान तथा नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। ये सभी असम राज्य में स्थित जनजातियां राभा, देमारा, कोछारी, बोडो, अबोर, ओवो, मिक्र तथा लोसाई है। रक्तचाप ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सिर्फ गैमो मैनोमीटर का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। डी आपका आंसर हो जाएगा। शरीर का कौन सा अंग रक्त का उत्पादन करता है? अस्थि मज्जा यहाँ पर रक्त का उत्पादन करता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या हुआ था इतिहास में 23 अप्रैल को? 23 अप्रैल के इतिहास की तरफ हम फ्रेंड्स आपको लेकर के चलते हैं। आज ही के दिन स्वीडन और पोलैंड के बीच 1660 में ओलेवा समझौते पर सहमति बनी थी। ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय का 1661 में लंदन में राज्याभिषेक हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल गिलबर्ट एलियट मिंटो का 1751 में जन्म हुआ था। ब्रिटिश कमांडर कर्नल चैपमैन ने 1774 में रोहिला सेना को हराकर रोहिला खंड पर कब्जा किया था। सन 1891 में रूस की राजधानी मास्को से यहूदियों को निकाला गया था। जर्मनी, डेनमार्क, ब्रिटेन, स्वीडन, हॉलैंड और फ्रांस के बीच 1960 में उत्तरी अटलांटिक संगठन संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। यूरोपीय देश पोलैंड ने 1935 में संविधान अपनाया था। सोवियत यूनियन ने 1981 में अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किया था। वैज्ञानिकों ने 1984 में एड्स के वायरस के बारे में पता लगाया था। कोल्ड ड्रिंक्स कंपनी कोका कोला ने
99 साल बाजार में रहने के बाद 1985 में एक नए फार्मूले के साथ नया कोक मार्केट में लाया। नामीबिया 1990 में संयुक्त राष्ट्र संघ का 160वां सदस्य बना। चेचन्या के अलगाववादी नेता दुदायेव का 1996 को हुए एक हवाई हमले में मौत हो गई थी। सन 2005 में यूट्यूब पर पहला वीडियो अपलोड हुआ था। आज एक दिन रूस के पूर्व राष्ट्रपति बोरिस निकोलाइविच एल्त्सिन का 2007 में निधन हुआ था। वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल ने 2013 में क्रिकेट इतिहास का सबसे तेज शतक मात्र 30 गेंदों में जड़ा था। लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो में 2014 में हुई एक भीषण ट्रेन दुर्घटना में तकरीबन 60 लोगों की जान गई और 80 से अधिक लोग घायल हो गए। 23 अप्रैल को जन्मे व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। सिखों के दूसरे धर्मगुरु अंगद का 1504 में जन्म हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल गिलबर्ट एलियट मिंटो का 1751 में जन्म हुआ। प्रख्यात भारतीय विदुषी महिला और समाज सुधारक पंडिता रामाबाई का 1858 को जन्म हुआ। हिंदी प्रसिद्ध साहित्यकार जीपी श्रीवास्तव का 1889 को जन्म हुआ। सुर बहार वाद्य यंत्र बजाने वाली एकमात्र महिला अन्नपूर्णा देवी का 1927 में जन्म हुआ। 23 अप्रैल को हुए निधनों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। अंग्रेजी साहित्य के महान कवि और नाटककार विलियम शेक्सपियर की मृत्यु 1616 में ईस्वी को हो गई थी। राष्ट्रभाषा हिंदी के उन्नायक प्रखर चिंतक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माधवराव सप्रे का 1926 को निधन हुआ था। मशहूर गजल गायक बड़े गुलाम अली खान का 1968 को निधन हुआ था। हिंदी और ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि और लेखक धीरेन्द्र वर्मा का 1973 को निधन हुआ था। प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्माता निर्देशक भारत रत्न से सम्मानित सत्यजीत राय का 1992 को निधन हुआ था। रूस के पूर्व राष्ट्रपति बोरिस निकोलाइविच एल्त्सिन का 2007 में निधन हुआ था। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध पासरू गायिका शमशाद बेगम का 2013 में निधन हुआ था। 23 अप्रैल के महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को ही मनाया जाता है फ्रेंड्स। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।